बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया है। कुरान मजीद क्या है? ये अल्लाह का कलाम है, या यूं समझ लो कि ये अल्लाह की बातें हैं जो उसने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जब्राइल के जरिया से भेजे था कि हमको मालूम जो जाए कि अल्लाह ताली कौन है, दुनिया में कौन कौन सी बातें करने की हैं जिनसे अल्लाह ताली खुश होता है और कौन सी बातें छोड़ने की हैं जिनसे अल्लाह ताली नाराज होता है। मरने के बाद हमको क़यामत के रोज दोबारा जिंदा किया जाएगा ताकि जिसने अल्लाह ताली और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अच्छे काम किए हों, इसके बदले उसको जन्नत मिले और वह वहां हमेशा हमेशा रहे, और जो इसका जी चाहे वो उसको मिले। और जिसने ऐसे काम किए जिनको अल्लाह ताली और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने से मना किया है, उसे उसकी सजा दोज़ख में भुगतना पड़ेगी। जिसने अल्लाह ताली के साथ शरक किया है उसे उसको मुआफ नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अल्लाह ताली रहम करने वाला है, जिसको चाहे बख्श दे। दुनिया में जो लोग पहले आए थे उन्होंने अल्लाह ताली का और उसके रसूलों का कहना नहीं माना। उनका अंजाम दुनिया में भी खराब हुआ और मरने के बाद भी दोज़ख में जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, अल्लाह ताली और उसके रसूल का कहना माना, वो इस दुनिया में भी कामयाब हुए और मरने के बाद भी उनको जन्नत मिली। अल्लाह कौन है? कुरान का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में यह ख्याल आता होगा कि अल्लाह कौन है। सुनो, इसकी जात का समझता तो अक्ल का काम नहीं है। अल्लाह ने अपने मुतालिक कुरान में फरमाया है, अल्लाह एक है और वही इबादत के काबिल है। इसकी जात में और उसके कामों में कोई शरीक नहीं, न उसकी कोई औलाद है न वो किसी की औलाद है। वो आसमानों और जमीनों का नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसको न नींद आती है न ऊंग। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब उसने पैदा किया है। बगैर उसकी मर्जी के कोई उसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता है। जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है सब उसको मालूम है। आसमानों और जमीन में कोई चीज ऐसी नहीं जो उसके इल्म में ना हो। वो उसका इंतजाम करने से थकता नहीं। आसमानों और जमीन में जो चीज है वो उसकी तारीफ और पाकी बयान करती है। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद क़यामत के दिन फिर जिंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, इसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं कर सकता। जहां कहीं हम होते हैं वो हमारे साथ होता है। वो हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सबको रिज्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसे चाहे बेहिसाब। इसके इख्तियार में है, जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसकी चाहे सल्तनत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलत। दीन व दुनिया की सब भलाइयां उसके हाथ में हैं। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटे दे और जिसे चाहे बेटियां, जिसे चाहे दोनों और जिसे चाहे कुछ न दे। वो किसी को भलाई देना चाहे तो कोई उसको बदल नहीं सकता, और जो तकलीफ का मुस्तहक होता है उसे बदलने वाला भी कोई नहीं। उसने आसमान, सूरज, चांद, तारे, जमीन और उनके दरमियान जो कुछ है सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया है। उसने हमारी अच्छी अच्छी सूरतें बना दी। उसने हमको इसलिए पैदा किया कि उसकी इबादत और फर्मा बरदारी करें। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा। हमको बताया है कि हम खुद भी कुरान मजीद पढ़ते रहें और दूसरे लोगों को भी समझाते रहें। नेक्स्ट वीडियो फरिश्तों के मुताल्लिक होगी, जरूर देखना। जज़ाकल्लाह खैरा।